सारनेश्वर महादेव की नहीं साहब, बराबर आवाज नहीं निकली, हटाती निकलनी चाहिए। बोलिए सर्वनाथ की, बोलिए राज भारती जी महाराज की, बोलिए दुमड़ा माता जी की, देवासी समाज की, सनातन धर्म की, गौ माता की, आज के आनंद की, मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान की, पधारे हुए सभी मेहमानों की, आगे बैठे हुए बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, माता बहनों की, आज के मरुधर देवासी शिक्षण संस्थान में पधारे हुए हमारे समाज के संत शिरोमणि प्रातः स्मरणीय दुमड़ा महंत जी राज भारती जी महाराज को सत सत नमन प्रणाम वंदन। मंच पर विराजमान इस हिंदुस्तान के अंदर एक विचित्र समाज, जो अपने पत्थरों से, जो अपने पैरों से पत्थर और धूल उड़ाता हुआ, डगर डगर और पहाड़ पहाड़ घूमने वाला, संसार से कोई वास्ता नहीं रखने वाला, ऐसे पशुपालक समाज के अंदर, इस भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर प्रथम बार राजनीति का बीज बोने वाले भाई रतन जी देवासी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद उन पार्टियों को जो आपको महत्व देती है, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा रतन जी देवासी को कि राजस्थान के अंदर राजनीति का बीज अगर डालने का किसी ने काम किया तो सबसे पहले रतन जी देवासी ने किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुझे मालूम है 18 से 20 साल की उम्र के अंदर हमारे बीच में बैठा हुआ ये नौजवान भाई, अभी इनकी उम्र क्या होगी? अभी तो मेरे ख्याल से 50 के अंदर है, और उस 50 के अंदर 18 की वर्ष से लेकर के अब तक इन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। कई बार लोग राजनीति को गालियां देते हैं, कहते राजनीति ठीक नहीं है, राजनीति करनी नहीं चाहिए। अरे राजनीति करनी चाहिए, लेकिन राजनीति कैसी करनी चाहिए? राजनीति समाज के अंदर विकास की करनी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने की करनी चाहिए, समाज के हर गरीब और नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए, ऐसी राजनीति होनी चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि 1000 तालों की एक चाबी वो है राजनीति, 1000 विकास के काम की एक चाबी राजनीति। क्यों? क्योंकि पढ़ लिख करके इंसान वो आगे बढ़ेगा जिसके अंदर खुद के अंदर सामर्थ्य है। लेकिन राजनीति एक ऐसी चीज है, अपने घर का फूंक करके हजारों लोगों का भला करने वाला, लाखों लोगों का अगर कोई भला कर सकता है तो वो राजनीति है। और जिन जिन समाजों के बीच में राजनीति आ गई है, वो राजनीति की फसल काट रहे हैं, विकास की फसल काट रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने की फसल काट रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर कहा और हम सुन रहे थे, बड़ी पीड़ा होती है कि हम मानसिक गुलामी के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी मानसिक गुलामी हमारी राजनीति की बेड़िया बनकर के खड़ी है, वरना क्या कारण हो सकता है? पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर ऐसे जिले भरे पड़े हैं जहाँ देवासी समाज की संख्या अपनी राजनीतिक भविष्य तय करता हो, जहाँ 30,000 से 50,000 तक का वोट बैंक हो, उसके बावजूद भी आपका बंदा जीत करके नहीं आता। और अगर राजनीति में तुम्हारी तवज्जो नहीं होती, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को कोसने की आवश्यकता नहीं है। नींद उड़ा दो उन लोगों की, अगर सामर्थ्य हो आपके अंदर, नींद उड़ा दो अपने आप की। अगर मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकले तो कोई माथे हाथ फेरने वाला नहीं है। ध्यान कर लेना मेरे नौजवान साथियों, हम कोसते रह जाएंगे, हम यहाँ पर कहते रह जाएंगे, एक दूसरे को दोष देते रह जाएंगे, लेकिन दोष हमारा है, दोष आपका है, दोष हमारी मानसिक गुलामी का है। उस मानसिक गुलामी से हम अभी तक पार नहीं निकले हैं। वक्त आता है, उस वक्त को हम नहीं संभाल पाते, वक्त को समझ नहीं पाते, बार बार चिल्लाते हैं, कहते हैं 5 साल की फसल को काटने के लिए अपने इस भेजे के अंदर उतार दो कि जब 5 साल का वो समय आता है उसको भुनाने का काम कर लो। लेकिन उस वक्त हम विभक्त हो जाते हैं, बंट
किसी के बहकावे में आ जाते हैं और उसके बाद में जब प्रोग्राम होते हैं तो हम समाज को कोसते हैं। हम कहते हैं कि क्या कारण रह गया, 35-40 लाख की जनसंख्या, अरे भेड़ों की जनसंख्या आपके पास में बहुत है। इस तरह से हमारी हालत बनी हुई है, उसी मानसिकता से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम पशुधन के समान ही गिने जाएंगे। हमारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो कुछ लोग होंगे, वो कुछ लोग सारे समाज का भला नहीं कर सकते। वो लोग अपने खुद के लिए भी किसी की तरफ आस रख करके खड़े रहते हैं, चाहे वो हमारा आईएएस बनने वाला भाई हो, आईपीएस हो, आरएस हो, चाहे वो किसी भी महकमे का कर्मचारी अधिकारी हो, उसको भी संरक्षण चाहिए। और संरक्षण इस राजनीति के अंदर चाहिए। वो पढ़ लिख करके तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वो आपका भाई, आपका वो आईएएस और आरएस अफसर, अभी भी हमारे बीच में आरएस लोग हैं, उनकी क्या दुर्गतियां होती हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। इसलिए अपने दिमाग की मानसिक विकार को दूर कर लीजिए। अगर राजनीति चाहते हो तो अपने दिमागों को ठीक कर लीजिए। जब समय आता है उस समय को भुनाने के लिए एक हो जाइए। और कम से कम हम इन विकारों से दूर नहीं निकल सकते तो कम से कम उन लोगों को देख लीजिए जो आपके समकक्ष, आपके बराबर में नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग एमएलए के टिकट लेकर के आ जाते हैं। मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहता, आपसे संख्या में आधे भी नहीं है और वो 5-5, 7-7 एमएलए यहाँ पर बैठे हुए राजस्थान की विधानसभा के अंदर। अरे जहां निर्णायक स्थिति के आप लोग हो वहां आपका एक एमएलए नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारी समाज का, दुर्भाग्य है नौजवानों का, दुर्भाग्य हमारी मानसिकता का। इन पीड़ा से हम कब बाहर निकलेंगे ये सोचना पड़ेगा। हो सकता है मैं कटु शब्द आपको कह रहा हूं, लेकिन साथियों पीड़ा होती है। थोड़ी देर पहले हमारे वक्ताओं ने ऐसे कहा था, बीजेपी ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। अरे ये पार्टियां देगी, जग मार करके देगी, लेकिन कम से कम देने के लिए हमारा अनुभव, हमारा तजुर्बा, हमारा मानसिक विकार, हमारा संगठन, हमारी शक्ति, अरे दिखा करके तो बताओ साथियों। आज दिन तक ये राजनीति करने वाले लोग बेचारे, मैं इनको बेचारा इसलिए कहता हूं कि जो लोग, जो राजनीति करने वाले लोग अन्य समाजों के हैं, उनके पीछे उनका समाज खड़ा रहता है। मुझे एक बताइए कि देवासी समाज का कोई समाज इकट्ठा होकर के एमएलए और एमपी के इलेक्शन से पहले कोई 50,000 लाख की जनसंख्या के अंदर खड़ा हुआ हो, कहीं पर इकट्ठे हुए हो और किसी नेताओं को बुला करके